शायद हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो नमक और इसके इतिहास के बारे में जानते होंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है जो नमक और इसकी हिस्ट्री से आज भी अनजान है। जी हाँ, वही नमक जो हम सबके घरों में इस्तेमाल होता है, वही नमक जो कई बीमारियों में काम आता है, वही नमक जो हमारे डिशेज को लजीज और जायकेदार बनाता है। क्योंकि हम कितना भी अच्छा खाना क्यों ना बना लें, लेकिन जब तक उसमें नमक ना हो हम उसे खा भी नहीं पाते। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारी जिंदगी में इतनी अहमियत रखने वाले नमक के इतिहास के बारे में? अगर नहीं तो चलिए स्टोरी गो डाउन यूट्यूब चैनल के जरिए आज हम आपको बताते हैं नमक से जुड़ी बहुत सी अहम बातें कि जब ब्रिटिश हुकूमत में हिंदुस्तानियों को नमक के लिए सबसे ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ता था और इसी टैक्स को वसूल करने के लिए अंग्रेज हुकूमत ने हिंदुस्तान में ओडिशा से लेकर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा तक एक लंबी दीवार बनवा दी थी। वही खैबर पख्तूनख्वा जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े तो जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और जुड़ जाएं स्टोरी गो डाउन यूट्यूब चैनल के साथ। अब हम बात करते हैं मुत्तहदा हिंदुस्तान यानी अखंड भारत की। इसमें नमक का इस्तेमाल कई सालों से होता रहा है और तकरीबन 300 साल पहले से सिंध और वेस्ट पंजाब की पहाड़ियों से काफी बड़ी तादाद में नमक निकाला जाता था। वहाँ का सेंधा नमक बहुत मशहूर है, जिसे सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। वहीं साउथ इंडिया समुद्री नमक का सेंटर है। वहाँ के लोग नमक के पानी को उबालकर नमक निकालते हैं। इसी के साथ कई खारे पानी की झीलों से भी नमक तैयार किया जाता है। कहा यह भी जाता है कि उत्तर प्रदेश में लोनिया बिरादरी के लोग मिट्टी से नमक बनाते थे, जो उनका खानदानी काम हुआ करता था। लेकिन सन 1782 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में नमक बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया और आहिस्ता आहिस्ता इस कंपनी ने इस कारोबार को अपनी मुट्ठी में कर लिया, जिसके बाद किसी को भी नमक बनाने का राइट नहीं रह गया था। और सन 1834 आते आते सरकार ने लोना मिट्टी से नमक बनाने पर भी रोक लगा दी थी। और सन 1879 आने तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देश के वेस्ट हिस्से से ईस्ट इलाके तक जाने के लिए बबूल की घनी और कटीली झाड़ियों का एक बॉर्डर बना दिया। दरअसल ये वो रास्ता था जहां से नमक की तिजारत और तस्करी दोनों हुआ करती थी। लेकिन इन बॉर्डर्स के बनने के बाद अगर कोई बाहर से यहाँ एंट्री करता तो उसे कर्नाटक और दूसरे इलाकों में मौजूद इन कटीली झाड़ियों को पार करना बहुत मुश्किल होता था। और रास्ते में मौजूद पुलिस की चौकी पर कस्टम के ऑफिसर्स की मौजूदगी इसे और ज्यादा मुश्किल बना देती थी। अगर वो नमक लेकर जा रहा होता था तो उसे अपने ठिकाने पर पहुंचना बहुत मुश्किलों से भरा होता था, क्योंकि नमक उस वक्त बहुत कीमती हुआ करता था। अगर कस्टम ऑफिसर्स को ये पता लग जाता कि यहाँ से गुजरने वाला अपने साथ नमक लेकर जा रहा है तो उससे बहुत ज्यादा टैक्स वसूला जाता था। उस वक्त एक मन नमक पर 3 रुपए तक टैक्स लगता था, जो हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा था। और इसी टैक्स को वसूलने और तस्करी रोकने के लिए उस वक्त की सरकार ने ये बॉर्डर्स बनवाए थे। असल में ये झाड़ियों के बने बॉर्डर्स इंडिया के अंदर अपने आप में कस्टम लाइन थी और ये बॉर्डर्स पंजाब में सिंध नदी से ओडिशा की महानदी तक थी। फिर 1869 से सन 1881 के बीच इन बॉर्डर्स को फाइनेंसेस और पीडब्ल्यूडी की तरफ से 10 फीट से 15 फीट तक इनलैंड कस्टम लाइन में बदल दिया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस बॉर्डर्स की देख रेख के लिए करीब 12,000 लोगों को रखा हुआ था, जिनकी तादाद बाद में घटाकर 8,000 कर दी गई थी। इस कस्टम दीवार को बनाने का शुरुआती मकसद कोहट से सेंधा नमक की तस्करी रोकना था। कोहट इस वक्त पाकिस्तान के खैबर सूबे में है। अंग्रेजों के लिए उस वक्त इसे बनाना इसलिए भी जरूरी हो गया था क्योंकि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी को जितना भी टैक्स हासिल होता था उसमें 10% तो सिर्फ नमक से ही मिलता था। हिंदुस्तान के जिस हिस्से में भी अंग्रेजों ने मजबूती के साथ हुकूमत की वहाँ टैक्स देना लाजिम यानी जरूरी होता था। लेकिन जिन बॉर्डर्स को परेशानियों से निपटने के लिए बनाया गया था उनकी वजह से कई तरह की मुश्किलें भी पैदा हो गई थी, जिसमें सबसे बड़ी रुकावट बिजनेस और कम्युनिकेशंस में आने लगी और साथ ही नमक और दीगर चीजों की तस्करी भी नहीं रुक पा रही थी। उन इलाकों में खाने पीने की भी कमी हो गई थी। इस दीवार की वजह से बंगाल में कुपोषण फैल गया।
जिसकी वजह से हजारों लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा जानवरों की आवाजाही में भी मुश्किलें होने लगी, जिसकी वजह से जंगल का माहौल बिगड़ने लगा था। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सन 1879 को ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस इनलैंड कस्टम लाइन को खत्म करना पड़ा। इसके बाद नमक की कंपनियों पर टैक्स लगाया गया, न कि छोटे व्यापारियों पर। अब एक नजर डालते हैं हिंदुस्तान की आजादी के बाद नमक की पैदावार पर, जिसमें मद्रास, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात और महाराष्ट्र में समंदर के पानी से काफी बड़ी तादाद में नमक तैयार होने लगा। इसके अलावा मद्रास, गुजरात, राजस्थान के नमकीन पानी के कुओं से भी काफी ज्यादा नमक तैयार होता है और इसमें 70% समुद्र के पानी से, 25% कुओं के खारे पानी से, 5% सांबर की झीलों से और 0.06% खदानों से हासिल होता है।